जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इस लेक्चर में मैं बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम जो आपका मार्च में होने वाला है, उससे रिलेटेड बात करूंगा। इसमें मैं आपको उसका पैटर्न, सभी क्लासेस का, जैसे क्लास आपका प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, मतलब सीनियर सेकेंडरी जिसको कहते हैं वो है, तो इन सभी का अलग अलग तरीके से जो एग्जाम पैटर्न है वो बताऊंगा। और साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम स्ट्रेटेजी, कि कैसे एग्जाम को क्रैक करें। हाउ आई हैव क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव आल्सो स्कोर्ड रैंक 3 ओके इन माय सब्जेक्ट कैटेगरी। मेरी सब्जेक्ट कैटेगरी में मेरी तीसरी रैंक थी। तो कैसे मैंने तीसरा रैंक प्राप्त किया, क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो फिर इसमें आपकी दिक्कत होगी। जो भी लोग इस बार टीआरई 3 क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, आप पूरा देखना, सो दैट आपको पैटर्न के साथ साथ पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में पता चले कि मेन तो स्ट्रैटेजी ही है। स्ट्रैटेजी ही आपको एग्जाम क्रैक कराता है, ठीक है। तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन एक जिसका एग्जाम क्लियर होता है और एक जिसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उन दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रैटेजी का होता है कि उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया और सामने वाले ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, ठीक है। पढ़ तो सभी रहे हैं। और दूसरी चीज, इसमें मैं कुछ और भी आपसे बातें करना चाहूंगा कि पैटर्न बताने से पहले और स्ट्रेटेजी बताने से पहले कुछ मिथ हैं इस एग्जाम को लेकर, उस मिथ से आप बिल्कुल दूर रहें। जैसे कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि जैसे टीआरई 1 में कुछ कुछ सब्जेक्ट का कटअप, जैसे हम लोग बात करें अगर 9 10 11 12 की, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट का कटअप 39 के आसपास रहा, 39 कटअप रहा। तो लोगों में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं क्या कि जो भी टीआरई 1 में लोग सिलेक्ट हुए हैं 39 कटअप लाके, तो उनके पास नॉलेज कम है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। एक बात आप समझ लीजिए, टीआरई 1 का पेपर सबसे टफ पेपर था, ठीक है। टीआरई 1 का पेपर सबसे टफ पेपर था। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि टीआरई 1 में 1 to 5 का पेपर रिलेटिवली ज्यादा टफ था। क्यों? क्योंकि 1 to 5 में टोटली जीके जीएस आता है। तो अभी तो पैटर्न क्लियर करूंगा मैं आपको किस में क्या आएगा। तो इस कारण से, और जीके जीएस में इस तरीके का पेपर पूछा गया था कि वो अच्छा अच्छा बच्चा नहीं बना पाए। जैसे लोग निकल रहे थे तो बोल रहे थे यूपीएससी लेवल का पेपर पूछ दिया गया है, हालांकि वो यूपीएससी लेवल का ही पेपर नहीं था। यूपीएससी में एनालिटिकल पेपर होता है, इस तरीके का फैक्चुअल पेपर नहीं होता, और इस तरीके का इतना डीप फैक्ट नहीं पूछता है जो कि जनरली कोई बच्चा पढ़ा ही ना हो, ठीक है। तो उस एग्जाम को जिन्होंने क्रैक किया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कुछ लोगों के चक्कर में ना पड़े, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वही इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले थे, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत बड़ी थी उसमें, तो मतलब देखो, दो रीजन होता है कट ऑफ नीचे जाने का। एक होता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें था ऐसा जिसमें कैंडिडेट कम थे और सीट ही ज्यादा था। जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस का चीज है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। दूसरा, पेपर बहुत टफ पूछा गया, कट ऑफ नीचे जाएगा। उसके बीपीएससी टीआरई 1 के रिलेटिवली हर सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ 1 to 5 का बात कर रहा हूँ, मैं सारे का बात कर रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 1 के रेस्पेक्टिवली में टीआरई 2 का पेपर इजी था। जो लोग क्रैक करके हमारे साथ आए हो उनसे ही आप जाके पूछो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो इस चक्कर में ना पड़े। सिलेक्शन लेने वाला सिलेक्शन लेता लेके चला जाएगा और आप ये बात बनाते रह जाओगे। जिनको बात बनाना है जीवन में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास जीवन में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं, और वही लोग ऐसा बात बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले तो इस निगेटिविटी से दूर हो जाइए, ठीक है। नहीं तो इसी निगेटिविटी के चक्कर में अगर आपको पढ़ना है, इसी ग्रुप में आपको शामिल होना है, शामिल हो जाओ आप। जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो लेके चला जाएगा, आप फिर यही करते रहना। क्योंकि आपके ये बात करने से जो बंदा सेलेक्ट हो गया उसको कोई फर्क पड़ना नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि उसका सैलरी रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि जो 39 कट ऑफ पे गया है उसको सैलरी कम मिलेगा। और दो तीन बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो भाई। 39 कट ऑफ जो बात किया जा रहा है कि 39 कट ऑफ गया है बहुत सारे सब्जेक्ट का, हालांकि सारे सब्जेक्ट का तो 39 कट ऑफ है नहीं, पहली बात। दूसरा बात कि 39 कट ऑफ गया, ये मिनिमम है ना भाई, मिनिमम है ये इसके नीचे के लोगों को लिया नहीं गया है, इससे ऊपर के ही लोगों को लिया गया है। तो इससे ऊपर किसका क्या आ रहा है आप देखने जा गए हो? आपने देखा तो नहीं है, ठीक है। आपने देखा तो नहीं है कि किसका क्या आ रहा है। तीसरा बात कि ये किसी किसी सब्जेक्ट का है, सब सब्जेक्ट का नहीं है। जैसे देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं 11 12, जैसे मेरा सिलेक्शन 11 12 में हुआ है, तो 11 12 का बात करूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका चला गया था हिस्ट्री का, 71 या 72 के आसपास था। हिस्ट्री के बाद एक लैंग्वेज होता है मैथिली, मैथिली का था,
ठीक है। और उसके बाद मेरे सब्जेक्ट का था अकाउंटेंसी का, ठीक है। आप जाके मन करे, अगर मन में बहुत बेचैनी हो तो जाके सर्च कर लेना, ठीक है। अकाउंटेंसी का 65 कट ऑफ गया था। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी में ही आता हूं, ठीक है। और इसमें मेरा 77 मार्क्स है, इसी कारण से मेरा रैंक 3 है पूरे बिहार में। तो ये बात समझ लेना, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं आ जाता है बेटा, मेहनत करना पड़ता है। हालांकि मैं सच बताऊं आपको तो मैंने अभी कुछ देर भी पहले बोला कि 1 to 5 का पेपर जो था सबसे टफ गया था, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का जो हम लोग का था, इसमें हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा गेम हो गया था। मैंने भी प्राइमरी का फॉर्म भरा था, ठीक है। प्राइमरी में मेरे टोटल 87 मार्क्स है, और कहीं ना कहीं उस प्राइमरी का तैयारी के कारण ही मेरे इसमें इतने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में जैसे आपका 40 नंबर का जीएस होता है, जीके जीएस का पेपर था, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट। तो इस 80 नंबर में मेरा तो मेरे को लगता है कि 48 या 49 के आसपास ही है, उतना क्लियर मेरे को याद नहीं, 48 49 के आसपास ही है। लेकिन इस 40 में मेरा 28 मार्क्स हैं, ठीक है, समझ लो। तो 28 मार्क्स मेरा ऐसे ही थोड़े आ गया है। मैंने 1 to 5 के लिए ही तैयारी किया था, क्योंकि उसमें सीट ज्यादा था। मेरे सब्जेक्ट में सीट ही बहुत कम था, जनरल के लिए 144 के आसपास सीट ही था, ठीक है। ऐसे तो ओवरऑल 610 सीट था, लेकिन 144 था जनरल के लिए। तो मेरे दिमाग में था एक चीज की 1 to 5 में 80,000 के आसपास सीट है, क्यों नहीं उसके लिए तैयारी किया जाए, ठीक है। तो मैं तैयारी तो उसके लिए ही कर रहा था और जम कर पढ़ रहा था। पूरे 6-7 महीने मैंने एकदम बिल्कुल हर चीज से दूर होकर मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है। और उसी का फायदा हुआ कि इसमें 40 में मेरा 28 आया, क्योंकि हम लोग, मेरा तो प्राइमरी में भी 87 आया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीएड को बाहर कर दिया गया था। एग्जाम से ठीक पहले, करीब एक सप्ताह पहले ये न्यूज आता है कि बीएड को बाहर कर दिया गया। अब 2-3 दिन तो हमारा सदमे में ही बीत गया कि बीएड बाहर हो गया, अब क्या करें। कभी ये न्यूज आए कि नहीं नहीं शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगा, तो ये होगा वो होगा, हालांकि कुछ नहीं हुआ। बाद में अतुल प्रसाद जी का हम लोगों ने देखा था वीडियो, उसमें उन्होंने बोला था कि आपने भर दिया फॉर्म तो दे लीजिए। और कहीं ना कहीं वो फैसला हमारा सही हुआ, जिन्होंने भी 1 to 5 का फॉर्म भर के उसको दिया, उनके लिए वो सही रहा। क्यों? क्योंकि पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 पहली बार हो रहा था इतने दिन के बाद बीपीएससी के थ्रू। तो पैटर्न का उतना जानकारी नहीं था किसी को, क्वेश्चन का लेवल का जानकारी नहीं था, सब तो ऊपर ऊपर में ही बात था। तो इसीलिए उस समय तो उसका फायदा मेरे को मिला। माफ कीजिएगा, लाइट कट गई थी, ठीक है। तो इस चीज का फायदा मेरे को मिला। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बैठा, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट का पढ़ाई मात्र 2 से 3 दिन किया है, उससे ज्यादा मेरे को समय नहीं मिल पाया। मैंने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं किया है। मैंने मतलब जो अपना जो रेगुलर था, जैसे मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स हुआ उसी सब्जेक्ट में, कॉमर्स में ही हुआ है। उसके बाद फिर मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता भी था, बट यहाँ पे मैं उतना उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि दिमाग में मेरे क्या था कि यहाँ पे सीट कम है, तो ज्यादा फोकस 1 to 5 पे करो। हालांकि फिर जब मैं पढ़ा, क्योंकि मेरा मतलब शुरुआत से जो स्कूलिंग रही है मेरी, और जो मेरा स्टडी रहा है, वो शुरू से ही बढ़िया रहा है, ठीक है। तो मेरे को अपने सब्जेक्ट में ऐसा उतना दिक्कत था भी नहीं, ठीक है। तभी ना मैंने बोला आपको कि देखो, बिना पढ़े भी मैं 80 में 49 स्कोर कर गया। जबकि इसमें एक चीज और था कि मेरा आते हुए भी करीब करीब 8 क्वेश्चन मेरा गलत था। मतलब मैंने गलत किया था, गलती से मेरा गलत हो गया था, 8 क्वेश्चन गलती से गलत हो गया था। अगर वो हो जाता तो शायद रैंक 1 ही आता मेरा, ये भी हो सकता था। खैर, तो इसमें आ गया। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये मेन मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी का प्रिपरेशन करने के कारण ये मेरा देखो कितना जबरदस्त हो गया कि 40 में 28 आ गया है उसमें, ठीक है। 40 में जनरली लोगों का 15-16 से आगे नहीं गया है, जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं उनका भी पता करके देख लेना आप। और इसमें मेरा उसमें ही बहुत ज्यादा नंबर आ गया, जिस कारण से टॉपर बन गया, ठीक है। तो यही है, आप प्रिपरेशन करोगे किसी भी चीज का तो कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिलेगा ही। आलतू फालतू उल जलूल में, फालतू की चीजों में पढ़ोगे, फालतू के वाद विवाद में पढ़ोगे, तो जीवन में सिलेक्शन नहीं होना है। तो आप डिसाइड अब कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है। फालतू लोगों के बीच में रह के फालतू बात में पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करना है, या फिर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि जो जिनको जीवन में जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका ही काम है ये सब फालतू फालतू भ्रांतियां फैलाना, ठीक है। जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको पढ़ना है, जिनको सच में सिलेक्ट होना है, वो लगे हुए हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले वाले में वैकेंसी काफी बड़ी थी, काफी बड़े ज्यादा अमाउंट में लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिस कारण से सीट उसके बाद क्या हुआ, कम हो गया। इसी कारण से आपने देखा टीआरई 2 में जनरली कट ऑफ ऊपर गया है। टीआरई 2 में कट ऑफ ऊपर जाने का 2 रीजन और है। एक तो कैंडिडेट ज्यादा थे, सीट कम था, और दूसरा पेपर भी इजी था, हम लोग जैसा पेपर नहीं था। तो इसीलिए अगर कोई कहे कि 39 कट ऑफ पे पार हुआ है, तो एक बार बाबू बस इतना ही कहना है कि एक बार पेपर उठा के देख लेना, आटा दाल का भाव समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो 39 कट ऑफ भी जिन्होंने लाया है ना, उनके बराबर भी अगर आप हो तो बहुत बड़ी बात है,
ठीक है, उनके बराबर भी अगर आप हो ना, 39 से ऊपर भी जो लोग आए हैं, तो समझ के चलना है कि मतलब 80% सिलेक्शन आपका कंफर्म है। 20% थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। ठीक है, पेपर भले ही इजी आ जाए, लेकिन कट ऑफ तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन मत करने बैठ, इस कंपैरिजन करने से कोई फायदा नहीं होगा तुमको। सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई करो, उसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं पैटर्न का बात करता हूं, और पैटर्न के बाद आप लोग को मैं बताता हूं कि स्ट्रेटेजी क्या रखी है जिससे आपका सिलेक्शन 99.9% आपका कंफर्म हो जाए। देखो 99.9 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि करोगे तभी ना होगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। अगर वो कर दोगे ना, तो 99 क्या 110%, 200% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग पैटर्न का बात कर लें, क्योंकि पैटर्न सबका अलग अलग है, 4 आपका टाइप है। देखिए, तो टोटल आपका टाइप कितना है, 4 टाइप है। एक 1 to 5 है आपका, 6 to 8 है, 9 to 10 है, और 11 12 है। 4 है। इस 4 में आपका ये 3 जो है, ये 3 कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि इसका पैटर्न कॉमन है। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न में इनका तीनों का कॉमन है। कैसे? आपको पता है 150 नंबर का पेपर होने वाला है, इसमें से 30 मार्क्स के आपके होंगे, 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। इस लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, ये सब है। तो इसमें आपका ऐसे इंग्लिश तो कंपलसरी है सब में, हिंदी और उर्दू में से कोई एक है। ठीक है, ये जो है, इसमें फिर आपका क्या है कि ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 9 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ध्यान देना, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स आपका झूठेगा नहीं। इस 30 के बाद आपका 40 नंबर का वही आपका जीके जीएस होगा। जीके जीएस, जिस 40 में मैंने 28 लाया था, मैंने अपने बारे में बताया। और 80 मार्क्स का आपका अपने पेपर का होगा, 80 मार्क्स का आपका अपना पेपर होगा। जैसे 9 to 10 में और 11 12 में तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूरा हो जाता है, तो उसमें तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, 6 to 8 में भी आपको क्या है, 6 to 8 में भी आपको मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से आपको चूज करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसमें भी चूज करना होगा, और इसका पेपर आपको देना होगा, जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। ये चीज दिमाग में आप रखेंगे। 6 to 8 में आपका यही 4 सब्जेक्ट है, देख लो, मैथ, साइंस है, सोशल साइंस है, और हिंदी, इंग्लिश, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट जो जनरली 6 to 8 में बच्चे पढ़ते हैं। इससे ज्यादा तो पढ़ते ही नहीं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं होता उनको। तो ये आपको एक सेलेक्ट करना होगा जिसका आपका 80 मार्क्स का पेपर, इन सब में से आपका 80 मार्क्स का पेपर इनका होगा, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, 9 to 10 में सेम पैटर्न है, 11 12 में सेम पैटर्न है, बस 9 to 10 में यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। जैसे उर्दू होता है, इसमें मतलब बहुत कुछ कुछ लैंग्वेज पेपर में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में बढ़ जाएगा, 11 12 में भी आपका और बढ़ जाएगा। बाकी पैटर्न आपका टोटली सेम रहने वाला है। 2.5 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, 2.5 घंटे की आपकी एग्जाम होगी, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ये आप दिमाग में रखेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 1 to 5 का पैटर्न। देखो 1 to 5 में भी आपका 150 मार्क्स का ही पेपर है टोटल। ये देखो, ये टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये टोटल करोगे तो 150 मार्क्स हुआ ना। लेकिन इस 150 मार्क्स में से आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 120 में बनेगा, क्योंकि ये 30 नंबर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इन क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, इसमें अगर फेल माने सब में फेल, आप 40 और 80 में भले ही टॉप कर जाओ और 30 मार्क्स वाले में फेल हो जाओ, कोई मतलब नहीं है आपके उसका, आप ऐसे ही फेल हो गए। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत मस्ट है। इस बार हालांकि सेकंड टीआरई 2 में क्वालिफिकेशन इसका हटा दिया था, लेकिन अब रहेगा, इसको क्वालिफाई करना बहुत मस्ट है। लेकिन आपका कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो 120 में डिसाइड होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 150 नंबर का यहाँ भी होगा, और यहाँ पे भी आपका 30 नंबर जो है आपका 30 मार्क्स जो है आपका लैंग्वेज होगा, और सेम क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बट इसमें पेपर 1, ये पेपर 1 का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पेपर 2 आपका 120 मार्क्स का होगा, और वो टोटली आपका क्या रहेगा, जीके जीएस जो यहाँ आपने देखा कि ये 40 नंबर का हो रहा है, वो वहां 120 मार्क्स का होगा। बट ध्यान देना, 120 मार्क्स में कंप्लीट आप 1 to 5 के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं कि 1 to 5 का है तो 1 to 5 का सिलेबस रहेगा, सिलेबस आपका 11 12 लेवल का रहेगा। तो 11 12 लेवल की तैयारी करनी होगी आपको, और इन सब में आपको ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, ये मत सोचना कि 6 to 8 है तो ग्रेजुएशन लेवल का मैं नहीं पढ़ूं, मैं कम पढ़ू, या 9 10 है तो ग्रेजुएशन होगा, और 11 12 का तो मास्टर्स। 11 12 में देखो, 11 12 में मैंने निकाला है, एग्जाम देने का
एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th-12th में मास्टर्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब अ, रहेगा आपका, भले ही मास्टर्स लेवल होता है उसमें, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन से ही रहेगा। तो इसका एक और फैक्ट ये भी है कि ग्रेजुएशन जो मास्टर्स करते हैं उनको पता होगा, ग्रेजुएशन में जो उन्होंने चीज पढ़ा उसको थोड़ा ही सा इलेबोरेट किया जाता है ग्रेजुएशन ये मास्टर्स में, ग्रेजुएशन का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जैसे कॉमर्स के लिए तो, और कॉमर्स का समझो कि 90% सिलेबस जो है ग्रेजुएशन तक समाप्त हो जाता है, 11th-12th से स्टार्ट होता है, ग्रेजुएशन तक 90% समाप्त हो जाता है, 10% ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें मास्टर्स में बताई जाती हैं। तो जो कॉमर्स के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, आप ग्रेजुएशन तक का तैयारी करो, लेकिन ग्रेजुएशन तक का बहुत बढ़िया से तैयारी करना होगा, क्योंकि 11th-12th में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ग्रेजुएशन से रहेंगे। 9th-10th में कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन से होते हैं, बाकी 11th-12th में फोकस ज्यादा होता है, 9 to 10 में भी फोकस होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हो उससे एक लेवल ऊपर का तैयारी करो, जिसका भी आपको एग्जाम देना है, तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ना क्या सवाल ही नहीं है। लेकिन 1 to 5 में रिस्क मत लेना, 1 to 5 में मैंने पेपर दिया है, और उस पेपर जो सबसे टफेस्ट पेपर वो मैंने दिया है, और उसको भी मैंने क्रैक किया था, लेकिन हम लोग बीएड वाले थे, हम लोग को तो बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और लकीली मेरा 11th-12th में भी हो गया, तो कोई मतलब भी नहीं था, वैसा भी होता तो मैं नहीं जाता। खैर, तो 1 to 5 में आप 11th-12th का तैयारी करेंगे, और अब मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रेटेजी की किस तरीके से आपको तैयारी करना है। देखो, 6 to 8 हो, 9-10 हो और 11-12 हो, इसके लिए मैं आपको उतना स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा। ठीक है, 6 to 8, 9 to 10 और 11-12, क्योंकि इसमें 80 मार्क्स जो है आपका, 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका, 80 मार्क्स का पेपर आपका अपना पेपर है, तो उसका तैयारी आप मेरे से बेटर जानते हो। ठीक है, उस पेपर को आपने पढ़ा है, आपने 11th-12th में पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो वो आप अपना पेपर तो हर कोई अपने से मतलब बेटर जानता है। हाँ, कॉमर्स के लोग होंगे तो उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो कॉमर्स के कोई लोग होंगे तो जरूर नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। अभी जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा जीके जीएस के लिए, प्राइमरी के लिए पूरा, प्राइमरी के तो लोगों का के लिए समझो कि पूरा है, और बाकी जो ये 40 नंबर का जीके जीएस है ये आपका कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस से आप बच नहीं सकते। क्लियर है? तो चलो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जीके जीएस को टैकल करेंगे। तो देखो, मैं जीके जीएस ही लिख रहा हूं, चाहे 1 to 5 हो, 1 to 5 के लिए मोस्ट है, आप समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 40 मार्क्स कैरी करता है ये, 40 मार्क्स कैरी कर रहा है ना आपका, 6 to 8 में भी, 9-10 में भी, 11-12 में भी। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपका सेम रहना है, बस आपको क्या करना है, 1 to 5 वाले लोग तो सिर्फ इसको ही पढ़ेंगे, और 6 to 12 वाले लोग क्या करेंगे, अपना पेपर के साथ इसको पढ़ेंगे, अपना पेपर को पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर है, और वो आपको क्वालिफाई ज्यादा कराएगा, है ना। 80 मार्क्स में मान लो कि 80 में अगर तुम 70 ले आते हो, 80 में अगर आप 70 ले आते हैं, तो फिर आपको कौन रोकेगा। जीके जीएस में आप मतलब हाफ भी लाते हो, 40 में 20 भी लाते हो, तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, और इतना तो मान के चलना कि कट ऑफ सारे सब्जेक्ट का 80+ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो टीआरई 2 में भी अच्छा खासा कट ऑफ गया है, ये जो आपका एग्जाम हो रहा है ना, टीआरई 3 अभी हो रहा है, टीआरई 4 होगा करीब आपका सितंबर या अगस्त में, वो प्रस्तावित है। ये पूरक है, मतलब पूरक कहने का मतलब है कि जो सीट बच गया बस उसके लिए हो रहा है, नहीं तो ये नहीं होता एग्जाम अगर सीट फिल हो जाता तो। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि सीट कम है, कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा ही जाएगा। 80+ से नीचे किसी सब्जेक्ट में मत सोचना। ठीक है, अब इस बार तो कट ऑफ 100 के आसपास भी गया है मैथ्स वगैरह का, तो अगली बार भी हो सकता है जाए। तो जैसा आपका कट ऑफ इस बार टीआरई 2 में रहा है जिस सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आप करना। और दूसरा चीज एक बात जरूर दिमाग में रखना, कि सिर्फ कट ऑफ देख के मत तैयारी करो, आप ये जरूर पता करो कि कितने कैंडिडेट ने फिल किया, आपका सीट क्या है अवेलेबल, उस हिसाब से तैयारी करो। कम सीट ज्यादा कैंडिडेट मतलब ज्यादा कट ऑफ, बिल्कुल। और पेपर भी डिपेंड करता है, पेपर भी अगर आप क्योंकि पेपर क्या आएगा एग्जाम में वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो इसलिए आप ये मान के चलना कि कम सीट है, ज्यादा कैंडिडेट है, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। पेपर टफ पूछ देगा तो कट ऑफ थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन वो टफ सबके लिए रहेगा, एक के लिए नहीं रहेगा। और उसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। इजी आ जाएगा तो कट ऑफ और हाई चला जाएगा, टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट कट ऑफ होगा। यही यही पैटर्न नहीं होता, इसी तरीके से होता है ये सारे एग्जाम का। मैं सिर्फ आपका बीपीएससी का ही नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप देख लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यही हिसाब किताब होता है। अब आ जाओ जीके जीएस का जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला था, जो एकदम रामबाण है, वो कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए, हिस्ट्री में आप जानते हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री में भी आपका पैटर्न तो बता ही दिया गया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब आप समझो 1757 से दो सॉरी 1947 तक, एकदम चाट जाओ इसको।
ठीक है, कुछ लेक्चर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लेक्चर मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है कि समय की कमी है। तो समय की कमी के कारण मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, भरोसा नहीं दिला सकता कि एकदम आप मेरे ही भरोसे बैठे रहो, क्योंकि आपका एग्जाम तुरंत मार्च में है। जो लोग का एग्जाम सितंबर अक्टूबर, मतलब जो उस समय अगस्त सितंबर को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन आपके लिए मेरे पास ज्यादा करने के लिए समय नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ क्रैश कोर्स वगैरह या कुछ मतलब उस तरीके का आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस तरीके का मैं सीरीज जरूर लाऊंगा, जो कि आपको फायदा करेगा। ठीक है, रिवीजन पर्पज से आप इसको देख सकते हो। और वैसे भी जिनका सिलेक्शन लेना होगा ना, वो तो लगे होंगे पढ़ाई में, वो बैठे नहीं होंगे अभी तक। तो पहला प्रेफरेंस आप लोग हिस्ट्री को दोगे, सबसे पहले जितना मेहनत करना है हिस्ट्री पे करो। सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे जियोग्राफी को, जियोग्राफी को। थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड थर्ड में आ जाओ मैथ्स और रीजनिंग। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना, एकदम समझ लो कि प्रेफरेंस में बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, उसके बाद किसको पढ़ना है, उसके बाद किसको पढ़ना है। ठीक है, थर्ड आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है। फोर्थ में आपका आएगा बायोलॉजी, पूरा कवर करूंगा मैं, जितना भी आपका जीके जीएस का है पूरा सब कुछ कवर करूंगा। फिफ्थ में आप करंट अफेयर्स डाल लो, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा, करंट अफेयर्स डाल लो। सिक्स्थ में आप चले जाओ, सिक्स्थ में आप आ जाओ पॉलिटी पे, इंडियन पॉलिटी। सेवेंथ नंबर पे आप रख सकते हो, सेवेंथ नंबर पे आप केमिस्ट्री रख लो। एकदम इसी तरीके से तैयारी करो, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। एट्थ नंबर पे आप रख लो इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे रख सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में ना, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि अगर करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस 20 क्वेश्चन में आप मान के चलना कि 5-6 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी भारत का इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो यहाँ से होगा ही होगा। नाइन्थ नंबर अगर आप देखो, तो नाइन्थ नंबर पे फिर आप, जैसे इसमें सब्जेक्ट देखो कितना हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया है। नाइन्थ नंबर पे फिर आप चाहो तो फिजिक्स को रख सकते हो। फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो अभी तक बीपीएससी का ट्रेंड है, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स से कुछ गिने चुने चैप्टर हैं, जैसे कि आपका लाइट चैप्टर है, साउंड है, फिर आपका एसआई यूनिट वगैरह सब है। ये सब आपको देख लेना है, यहां से क्वेश्चन मतलब आता है। ठीक है, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम यहीं से आएगा, यहीं आएगा। अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया, मतलब ये आपको एग्जाम क्रैक क्लियरली आराम से करा देगा, ये दिमाग में आप रखना। इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस। अब जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, सब तो बीपीएससी क्वालिफाइड ही हैं। ठीक है, तो सबका एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो में बहुत पहले नहीं आ जाता, बहुत पहले ही लेक्चर दे देता मैं। इतने दिन से मैं क्या कर रहा था, बीपीएससी टीआरई 1 के लोग, टीआरई 2 के बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो एनालिसिस करने के बाद ये डेटा मेरा कलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, तो 110% आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। ठीक है, तो आई होप, बाकी बेस्ट विशेष है आप सबको मेरे तरफ से। और किसी तरीके का भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, ये चैनल आपका हमेशा हेल्प करने के लिए ही है, टोटली समझो कि हेल्प करने के पर्पज से ही ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, एक्चुअली ये चैनल मेरा है भी नहीं, ठीक है, ये चैनल मेरे भाई का है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह इस पर शेयर करता हूँ, जो भी हेल्प कर पाऊँ मैं लोगों का, आप लोगों का, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं, उनका जो भी हेल्प हो पाए मेरे से, तो मैं वो करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन 110% कन्फर्म है। ठीक है, एक चीज और करना कि अब उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए, कि आप इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनका हेल्प हो सके। बहुत सारे बच्चे इतने मतलब गरीब तमगे से आते हैं कि वो इतनी महंगी महंगी फीस देके पढ़ाई नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, मैंने जो भी तैयारी किया ना, मैंने खुद से तैयारी किया है, मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी किया है मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया है। अभी कोचिंग वाले जो जितने हैं, मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पूरा फी पूरा एकदम, मतलब बीपीएससी के नाम पे तो बहुत सारे लोग राजा हो गए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कोचिंग का। अगर आप इसमें से, जैसे अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, सिलेबस बता दिया, सॉरी सिलेबस नहीं, पैटर्न बताया, आपको स्ट्रेटेजी बताया, सिलेबस बोलोगे मैं सिलेबस बता दूंगा। इसमें से भी कहां से क्या पढ़ना है वो पूछोगे तो मैं वो भी बता दूं। ठीक है, जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री मैंने बताया ना 1757 से 1947, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, वो मैंने देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, इसमें एक चीज छूट गया,
आप यहाँ पे हिस्ट्री जो है ना, आपका हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, इन सब में एक चीज दिमाग रखना कि बिहार, बिहार स्पेसिफिक जरूर पढ़ लेना। बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चन आता है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ा हवा बनाया गया है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेसिफिक से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे करंट अफेयर्स का मैंने बताया ना, इकोनॉमिक्स से, तो समझो कि 4-5 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेसिफिक से भी रहता है। तो बिहार स्पेसिफिक, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, सब सब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब निकाल लोगे, मेरे को पता है, सब क्रैक कर लोगे। जो भी पढ़ेगा मेहनत करेगा उसका निकलेगा ही निकलेगा, बस मेहनत आपको करना है। अब मेहनत ही नहीं करोगे तो भूल जाओ, फिर सपना देखो, फिर आप भी उसी लोग में शामिल हो जाना कि 39 कट ऑफ गया, कि 40 कट ऑफ गया, कि एक नंबर कट ऑफ गया, कि 0 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। फिर आप वही करते रहना, मंत्र जपना सबके साथ बैठ के, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। जिनको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेंगे, शादी विवाह करेंगे और घूमने जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, और एक गवर्नमेंट जॉब का, एक बीपीएससी का अपना टैग लेके घूमेंगे। और आप लोग जो है, जो निगेटिव लोग है, वो निगेटिविटी फैलाते रहना, उससे उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपके निगेटिविटी फैलाने से किसी एक टीचर का 1 रुपया भी कट जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। उसी दिन से मैं ही कुछ भी बोलना बंद कर दूंगा, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। अगर आपके ये सारा निगेटिविटी फैलाने से, अगर मान लो कि किसी टीचर का 1 रुपया का सैलरी कट जा रहा है, या फिर आप कहोगे नहीं 39 कट ऑफ वाले को कम सैलरी मिलना चाहिए, जो 100 नंबर लेके आ रहा है वो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो बता देना मेरे को, ठीक है। उस दिन से ही ये जो चोला उतार पहना है ना, मैंने उतार के मैं चला जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, ठीक है। कभी नहीं होगा ये चीज, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, कभी नहीं होगा ये चीज। इसलिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं पढ़िए, इन लोगों के आलतू फालतू लोगों के दिमाग में, और आलतू फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए। चुपचाप पढ़ने पे फोकस कीजिए। जिसको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं सिलेक्शन लेना है दुनिया भर का आलतू फालतू बात कर लेगा, तो उनको वही करने दीजिए। आप जो पढ़ने वाले हैं, आप चुपचाप अपने पढ़ाई में लगो, ठीक है। आप पढ़ने वाले जो हो, चुपचाप अपने पढ़ाई में लगो, ओके। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, और इस बार बीपीएससी टीआरई 3 को फोड़ देना है, दिमाग में रखना है, एकदम फोड़ दो। और साथ साथ में जो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी तोड़ दो, फोड़ दो, ठीक है। और बगल में बेल आइकन को भी तोड़ देना। चलो जितना ज्यादा शेयर करो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।